मैं कसम खाता हूँ आता पता करूँगा। बेड करने आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे ये उस ऊपर अस्पताल वाले कुछ ख्याल रखेंगे। और मैं आपके सामने अभी जा रहा हूँ, मैं कसम खा जिस आप इंजेक्शन लाए, 11 इंजेक्शन लाए डॉक्टर में शक होता है 10 मिनट मुक्की, यही 10 मिनट भी लग गए, 10-5 मिनट भी लग गए इंजेक्शन के हाल आया। मैं ऐसे पढ़े होते ही नहीं, असं डॉक्टरी कोर्स किया होता इलाज करते ही तो असें पता इंजेक्शन है इलाज करना अपना मतलब स्टाफ का बंदा ही तां साढ़े स्टाफ ने गरीब बंदे साढ़ी सुनती भी ज़्यादा दर्द शोर लगी होना, ये डॉक्टर को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं की। एक टिक्की मिक्की हल बाहर आना वो तां ग्लूकोज लाया पहले साढ़े घंटे से इन्ना होंदा कि एक बंदे 11 बजे के बाद रेफर लिखदे ओ यार पूरा दिन भर बोल से चढ़ तो 11 बजे के बाद आती है सब। मैं कल मीडिया में नहीं बोलवानी, मैं छत पर जाऊंगा, ये क्या चल रहा है पता कर दूंगा। कोई खड़ा कोई ब्लड चेक हार्ट चेक नहीं करता, जाओ कर ये उसका पड़ेगा मुझे रात में पूरा पड़े प्रमोद ज्यादा रही बनना फिर से ले जा वो जैसा कि पता नहीं के कितना मां पढ़ाई कमी 100% है। लेकिन सब मेरी बहुत ही अल्लाह पढ़ाई और जिंदगी आगे के लिए जनाब कुछ अपने प्रशासन को कुछ देहाते हो कहाँ का कुछ 25 इंक्वायरी होनी चाहिए। 100 किलोमीटर और उठी आए हो अपना मेडिकल वाले इतना रोड होना चाहिए डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की नहीं है कि नवे ट्रेनर ने नहीं पता नहीं है पहले फिजिशियन की बुलाना भाई होता ब्रांड उसी पता लगते भाई कोई टेस्ट होना तो किसी ना कोई सीनियर डॉक्टर रोल लगता तो मेडिकल दिखा रही है और ऊपर डेड वन हुई थी उसकी डेथ हुई थी आखिर फिर आखिर करी आज बाद जाओ एम्बुलेंस में निकल जाएगा 108 की इतनी प्रॉब्लम आती ग्रां दे थोड़े अपने जाओ 108 की फिर बाहर थोड़ी आप पैसे वाली वो एम्बुलेंस 4-4 घंटे वेट करते रहते में टिक रही है ट्रैवल में टिक रही है 2 घंटे लगते हैं फिर खाने के बाद 4 घंटे बड़ी हरासमेंट होती है। और एक दिन इंक्वायरी करो खुद ही लापरवाही करते हैं, एक डॉक्टर लापरवाही करते हैं इलाज करना सुनो मेरी बात सुनो मैं कल मीडिया में नहीं बोलवानी, मैं छत पर जाऊंगा, ये क्या चल रहा है पता कर दूंगा। आपके सामने गलती है इंसान की गलती है, 2 इंसान की गलती है, उसके सारी उसकी जिम्मेवारी है कि पता करा कि असल शुरू है वो मेरी जिम्मेवारी तो शुरू पर उसी कॉल पे ही सब कुछ फाइल पर लिखा होता है। कोई गॉड है बची है बोलो लिखिए राजी साढ़े घंटे से इन्ना होंदा कि एक बंदे 11 बजे के बाद रेफर लिखदे ओ यार पूरा दिन भर बोल से चढ़ तो 11 बजे के बाद आती है सब कुछ कि आए से सोना होता है उसके बाद रेफर लिख कर वही वो बंदा परेशान ओ केड़ी डिपार्टमेंट की चेक होया कल सर केड़े बाड़ च केड़ी डिपार्टमेंट की ये एमरजेंसी बाड़ च एमरजेंसी हाँ एमरजेंसी हाँ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ मां जी जजी इंजेक्शन ला के दस लोग पता नहीं 11 वाला नहीं मारते कि क्या लाते डॉक्टर ने केदा केदा है ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ नहीं है। केदा ये डॉक्टर से पूछना ये आदमी की मर जाता ये ट्रेन ठंडी लगी उन्होंने कल आया जे 12 बजे मुड़ा आया मेरी नूह आई इन्हें जेड़े जो 5 टिके जाओ करे होटल कितना राती उत्थे रहा राती जिले एमरजेंसी से वादा हुआ राती इतने ले गया है। इन्हें कोई टेस्ट नहीं किया, कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया, कोई बीपी नहीं चेक किया, कोई हार्ट चेक नहीं किया। वो दवाई और इंजेक्शन लाए रिएक्शन हो गया लड़की यार इंजेक्शन नहीं लाया ट्रीटमेंट नहीं चला। मेरी बहू की मौत तब हुई है। ये डॉक्टर जानते मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये डॉक्टरों को ट्रीटमेंट सही नहीं चलाया है। मेरी बहू की डेथ तब हुई है 100%। और क्या मांग रखते हैं आप? इसकी छानबीन और चाहिए। मैं ये मांग रख रहा हूँ या उदयपुर में कोई भी बच्चे आते हैं ना कुत्ते की तरह मरते हैं,
मैं बोल रहा हूँ अच्छे साहब। हाँ वो 4 बजे तक बिल्कुल ठीक थी वो। अच्छा। हमारे साथ ही थी, उनको ग्लूकोज लगा था। उनके उनके हस्बैंड को भेज दिया बाहर मेडिसिन के लिए, तो उनका मेडिकेट निकल गया था। अच्छा। तो कोई आया, उन्होंने निकाल के फेंक दिया। अच्छा। फिर उनको कोई टैबलेट दी तो वो बाहर निकल गई, वो चलने लगी, ठीक थी। बस फिर उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। क्या लगता है लापरवाही का कारण ही हो सकता है? नहीं, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, मांगता ही नहीं है, डॉक्टर का पता ही नहीं है कौन डॉक्टर है कौन नहीं। हमें तो दिखा ही नहीं इधर कोई डॉक्टर। बिल्कुल। अच्छा। हम भी रात से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं। हम खुद बोल रहे हैं कि रेफ़र करो, बोलते नहीं रेफ़र हम कर नहीं सकते। इनका आरोप है कि इंजेक्शन लाने से ही आखिरकार नहीं, इन्होंने खाली पेट शायद लगाए, इंजेक्शन लगाए इन्होंने। हाँ, इन्होंने खाया कुछ नहीं था, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। जी जी। पेशेंट आते ना चाहे ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਕੋਲ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ 16 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ नहीं है कि उसी कोई ऐसी कोई और कल आई। हाँ कल आए ने डॉक्टर को आए चेक करवाई, लगे ठीक है 5 दिन की दवा दी भेजी। कमरा लेता से पीछे रात भी ज़्यादा दर्द चोट लगी ये डॉक्टर को, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं की। एक टिक्की में क्या बाहर आना वो थी ताकि से ग्लूकोज लाया, पहले ग्लूकोज कटिए, वो 2 बोतल ग्लूकोज चढ़िया, 2 बोतल कटिए, उसे पिया कटिए बारी कटिए तो गया मैं कटिए ग्लूकोज बोतल कटी, उन्हें बोतल बोलने लगे ना दर्द छोड़ होती दर्द मेरे ना कुछ नहीं। कृष्ण और घर वाली जिंदी डेथ होई ना गया दक्षिणा देवी कितनी उम्र दी हुंदी? 45 साल। किस जगह रहने वाले हो? गलियों दे। हाँ क्या आखना चाहते हो उसने? अरे जिस आप इंजेक्शन लाए, 4 इंजेक्शन लाए डॉक्टर में शक होता है 10 मिनट मुक्की, यही 10 मिनट भी लग गए, 10-5 मिनट भी लग गए इंजेक्शन के हाल आया। मैं ऐसे पढ़े होते ही नहीं, असं डॉक्टरी कोर्स किया होता इलाज करते ही तो असें पता इंजेक्शन है। इंजेक्शन लाने के बाद आज इंजेक्शन लाने के बाद भी लगे ना भी वो ये चिकन जबरदस्ती आ मैं मुक्की दे उन्होंने क्या चाहिए पहले वो पुलिस का बंदा आया नहीं, पुलिस का बंदे ट्रीटमेंट करते रहे। मैं कहा देखो जी नहीं सब अपना बंदा इलाज करना अपना मतलब स्टाफ का बंदा ही तो साढ़े स्टाफ ने गरीब बंदे सारी सुनाई कुत्थे। पता लगा इनके भाई का उनका मुल्खराज जी का फ़ोन आया कि सुबह से हमारी बड़ी भाभी वो है वो बीमार हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचो। तो हॉस्पिटल में आना क्या है, इनको अभी पूछा मैंने कि ये कल आए थे, इनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, ये बोल रहे थे कल पूरी बाजू में इनको दर्द हो रही थी पूरी एक साइड में। डॉक्टर ने किसी ने चेक किया, 2 मिनट आए, इन्होंने कहा 5 दिन की दवाई दी थी, बोलते चले जाओ। इन्होंने 10 बार मिनट की कि इसको एडमिट कर दो, इसका कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसको 5 दिन की दवाई देकर भेज दिया। इनके पास तो गाड़ी तो जाने के लिए नहीं थी, इन्होंने कमरा ले लिया हॉस्पिटल में होटल में। रात को इनको फिर दोबारा जब अटैक या कुछ आने लगा, इनको थोड़ा प्रेशर आया, ज़्यादा दर्द होने लगी, तो वापस आए। जब इनके पास पहुँचे इन्होंने कुछ उस रात को दिखाया नहीं था कुछ भी, डॉक्टर कुछ आने फाड़ने में कुछ इंजेक्शन लगा दिया उनको। और जो पहले बोल रहे मैं उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रहा था उसी पर उसी का रिएक्शन हो गया, उनको 5 मिनट लगे। देखो साइड में जो पेशेंट साथ में वो बोल रहे हैं, अटेंडेंट बोल रहे हैं कि बिल्कुल बातें कर रही थी, चल फिर रही थी आगे पीछे। जिस वक्त उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसी के बाद वो ठंडी होना शुरू हो गई। ये बार बार पूछते बोलते रहे कि डॉक्टर साहब ये ठंडी हो रही है, इसको देखो, बोलते कुछ नहीं हो रहा है। वो अपने फ़ोन में लगे रही और 10 मिनट में उसकी डेथ हो गई, 5 मिनट में डेथ हो रही है। और उसके बाद इसकी लापरवाही देखो, इनकी चलाकी देखो एडमिनिस्ट्रेशन की, ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसकी डेथ हो गई, ये रेफर कर रहे हैं उसको, रेफर लेटर बना दिया, जल्दी जाओ आपकी एम्बुलेंस बाहर लगा दी है। मरने के बाद ये अपने आप से उनको भगा रहे हैं जम्मू के लिए, फिर बोलेंगे कि रास्ते में डेथ हो गई। जब तक इसकी कार्रवाई नहीं होगी, ये बोलते हैं हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, इधर ही रखेंगे जब तक इसकी पूरी कार्रवाई तहकीकात नहीं होगी, हम जहाँ पर से नहीं हट रहेंगे। और एक 108 का इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जो भी पेशेंट आता है उधर से उसको रेफर करते हैं, जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ, इधर बेचारे मर जाते हैं। बोलते हैं एम्बुलेंस को जब भी बोलते हैं भाई 2 घंटे के बाद आ रहा है, 1 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद। वो 1 घंटे 2 घंटे से 108 वाला पहले टाइम नहीं देता है। और हर रोज 10 फोन आ रहे होते हैं, बोलते हैं एम्बुलेंस हमारी टिकरी में है। ये बिल्कुल झूठ है और ये प्रशासन की लापरवाही से एक नौजवान लड़की की जान गई है और इसका खमियाजा इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी हम जहाँ से नहीं हिलेंगे, डेड बॉडी जहाँ पर रखेंगे, देखेंगे क्या होता आगे। क्या लगता है जब ये इमरजेंसी चेक हुए थे जहाँ पर, तो उस दौरान इनको एडमिट करना चाहिए था कि ये कल भी आए थे। देखो गाँव के इन्होंने ये 80 साल के जो चौकीदार साहब, ये एक्समैन भी हैं, ये रिटायर्ड फौजी भी हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मेरे को दर्द हो रही है। अगर गांव से इतने 100 किलोमीटर से उठकर आ रहे, डॉक्टर का काम नहीं है इनको चेक करना, भाई थारोली चेक करो इसको, भाई इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है।
इन्होंने 5 दिन की दवाई दी, उसको बेच दिया। कहाँ जाते जे? रात को कमरे में चले गए, रात को फिर दर्द हुई, फिर दौड़ते आए इधर। उन्होंने खाया कुछ नहीं था, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया उसको, 2-3 इंजेक्शन लगाए, उसी वक्त डेथ हो गई उसकी। 5 मिनट में उसकी डेथ हो गई इधर हॉस्पिटल में। चल रही थी और ये बार बार मिनते लगा रहे थे, डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन लगा दिया, ये ठंडी हो रही है, ठंडी। इन्होंने कुछ नहीं, उस पर वो अपने फोन पर लगे मस्ती से बातें करते रहे, उन्होंने उसको चेक ही नहीं किया। अब क्या मांग रखते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम जहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं भी हम इनके साथ है। आए दिन हर रोज यही हालत हो। ये तो रेफर हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ जे? मेडिकल कॉलेज नहीं बने, रेफर कॉलेज बना दिया इन्होंने लोगों ने। हर दिन देखो, दिन बजाय रोज बंदे कर रहे हैं कि हमें रेफर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करते ही नहीं है। देखिए, जो अभी एक हमारी बहन की डेथ हुई है यहाँ पर, उसके लिए जो आरोप लग रहे हैं कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो उसके ऊपर अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो हम अभी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं और वो टर्न ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि पेशेंट कब आया था, उसे क्या चीज़, कौन सी कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, कौन सा ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो यहाँ आने के बाद वापस क्यों चले गए और फिर दोबारा सुबह क्यों आए। वो सारी चीज़ें जो है, जब इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी इंक्वायरी होगी और जो भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस तरीके के पहले भी हॉस्पिटल पर आरोप लगे हैं, क्या पहले भी इस तरीके की इंक्वायरी बिठाई गई है, क्या कार्रवाई पहले भी की गई? क्योंकि आश्वासन हर बार दिया जाता है जब भी ऐसी कोई मृत्यु होती है, उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन जो ये कहता है कि हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन आज तक किसी तरीके की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। क्या पहले इस तरीके की कार्रवाई हुई है, कोई जिसकी लापरवाही देखी गई है उसको? देखिए, मैं अभी यहाँ पर पिछले 7 महीनों से हूँ, उस टाइम से तो अभी तक कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है। उससे पहले की चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये वाली परिवारों द्वारा गलत इंजेक्शन का भी आरोप लगाया गया उस पर। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो भी चीज़ें हुई हैं जिस कारण लेडी की डेथ हुई है, उसकी पूरी प्रॉपर इंक्वायरी होगी। उसकी पर्ची मेरे पास पड़ी हुई है, कमेटी बनेगी सीनियर डॉक्टर्स की और वो देखेंगे और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कोताही हुई। सर, एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, 108 जो है वो समय पर नहीं मिल पाती। देखिए, पेशेंट अगर जहाँ सीरियस हो तो उसकी जान भी जाती। 108 मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है और वैसे भी आपको पता है हमारे अस्पताल में एक ही 108 है। और जब भी पेशेंट अगर रेफ़र होकर चला जाए 108 वाला, उसके बाद अगर कभी 108 की ज़रूरत पड़े तो या तो चनैनी से या टिकरी से या रामनगर से, वहाँ से फिर कॉल करके आती हैं वो चीज़ें, तो उसको वक्त लगता ही लगता है। सर, शाम को एक एक्सीडेंट हुआ था और उस समय भी यहाँ पर लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण वो 1 घंटा, लगभग 1 घंटा उन्होंने वेट किया और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस मिली और रास्ते में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या सर, आने वाले समय में क्या लगातार इस तरीके से एम्बुलेंस की कमी है, यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है रात को नहीं मिलता है, तो क्या अब इस पर जो ध्यान दिया जाएगा, क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर रात को जहाँ पर रौनते होंगे जहाँ एम्बुलेंस को बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक एम्बुलेंसेस की बात है, हमारे पास यहाँ पर 3 एम्बुलेंसेस हैं जो फंक्शनल हैं, लेकिन वो 108 की तरह उसमें स्टाफ और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ज़्यादा इक्विप नहीं होती वो। तो वो वाली एम्बुलेंसेस होती है, लेकिन जो सीरियस पेशेंट होता है उसे 108 में ही भेजना पड़ता है क्योंकि स्टाफ भी होता है उसमें और उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट भी होती है। तो वो रीज़न होता है कई बार कि जब जिसको पेशेंट को 108 चाहिए उसको 108 ही चाहिए, हम अपनी नॉर्मल एम्बुलेंसेज में उनको नहीं भेज सकते। क्या इस मामले पर जस्ट 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के बाद आपसे सब रिपोर्ट दी जाएगी। ये बेचारी औरत जो बड़ी छोटी उम्र की थी, कल यहाँ पर दिखाने के लिए आई, डॉक्टर ने उसको बड़ा कैजुअली देखा और उसको कुछ दवाई दी और कहा घर में चले जाओ और 5 दिन दवाई खा के आना। रात को उसको प्रॉब्लम हुई, 3 बजे उसको इधर लाया गया और 3 बजे के बाद में मेरे को लगता है कि MBBS जो डॉक्टर जो ड्यूटी में था, ये उसकी गलती है या जो स्पेशलिस्ट कॉल पे नहीं आया, ये उसकी गलती है। आप तो ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इंक्वायरी के थ्रू, पर वो उस औरत की जान चली गई। ये बड़ा ही दुखद हादसा है क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के अंदर में अपग्रेड हुआ है और कम से कम यहाँ पर इस प्रकार की अगर डेथ्स होती हैं तो ये अत्यंत दुखदाई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेशलिस्ट ऑन कॉल कोई नहीं आता है, इसलिए जब तक स्पेशलिस्ट को ऑन कॉल नहीं बुलाया जाएगा, ये जो ड्यूटी वाले डॉक्टर हैं ये डरते हैं कि ये हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनको हम बुलाएंगे नहीं, ये सुबह आके देखेंगे और तब तक पेशेंट की जान चली जाती है। ये बड़ा क्या लगता है कितनी लापरवाही है और इस मामले का किस तरह? देखो, हम इंक्वायरी के बाद में मेरे को पता लगेगा कि इसमें कितनी लापरवाही है, क्या प्रॉब्लम थी इस लेडी को, क्या नहीं था, कौन सी दवाई इन्होंने एडमिनिस्टर की, क्या कोई रिएक्शन हुआ है, क्या उसको कोई हार्ट अटैक हुआ है। ये तो अब इंक्वायरी का पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेथ। चलो, इसकी मैं DC से बात करके इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे और देखेंगे इसको।